जेएमएम ने अभी-अभी अपनी 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। जामा से लुइस मरांडी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं संपादक अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, हमारी खबर पर मुहर लगी है। लुइस मरांडी का देर से ही सही नाम सामने आ गया है। जामा से उम्मीदवार बना दी गई है। जी बिल्कुल, हमारी खबर पे मुहर लगी है। पहले भी हमने बताया था कि लुइस मरांडी जामा से चुनाव लड़ेंगी और इसलिए उन्हें जेएमएम में शामिल कराया गया है। हालांकि पहले जब वो बीजेपी में थी तो उन्हें ऑफर दिया गया था कि बरहेट से वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़ें, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया था कि मैं हारने के लिए नहीं लड़ूंगी। ऐसा हमें बीजेपी के नेताओं ने ही बताया था। जी। उसके बाद उनकी नाराजगी भी सामने आ रही थी और जिसके बाद वो फोटो सामने आता है जिसमें वो जेएमएम के पाले में चले जाती हैं। मुख्यमंत्री आवास में उनकी बैठक होती है, वहां मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से और उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन से। और उसके बाद वो जेएमएम में विधिवत शामिल हो जाती हैं और उसके बाद भी कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें वहां से टिकट जामा से मिल सकता है। हालांकि इसे होल्ड किया गया था, सबसे लेट से अनाउंस हुआ क्योंकि जयश्री सोरेन वहां पे दावा कर रही थी कि वो उनका विधिवत सीट है, सीता सोरेन की बेटी और शिबू सोरेन की पोती। तो इस वजह से हमें लग रहा था कि हो सकता है कहीं उन्हें वो सीट दे दिया जाए, लेकिन नहीं, लुइस मरांडी को वहां से जेएमएम का उम्मीदवार बनाया गया है और उनकी टक्कर होगी बीजेपी के सुरेश मुर्मू से, जिन्होंने 2019 में भी फाइट किया था। 2014 में भी वो चुनाव लड़े थे और 51,000 वोट लाए थे वो 2019 में। तो कहीं ना कहीं अब जेएमएम ने लुइस मरांडी को भी मैदान में उतार दिया है। लुइस मरांडी लगातार चुनाव लड़ती रहती हैं और एक्टिव पॉलिटिशियन है और अपने क्षेत्र में भी उनका एक अलग होल्ड है और लोगों से वो कनेक्ट करती हैं और सभी की पसंद भी वो हैं। लेकिन इस बार चेंजेस ये है कि इस बार वो बीजेपी से नहीं बल्कि जेएमएम के कोटे से चुनाव लड़ रही हैं। अब वो जेएमएम की नेत्री हैं, ना कि बीजेपी की नेता है। तो कहीं ना कहीं अब इसका फायदा भी मुझे लगता है लुइस मरांडी को मिलेगा, क्योंकि उनके टक्कर में जो सुरेश मुर्मू हैं, हालांकि वो वहां से जीते नहीं हैं लेकिन बीजेपी से हैं। तो कहीं ना कहीं लुइस मरांडी बीजेपी से आई हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये पता होगा कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाएंगे सुरेश मुर्मू, तो क्योंकि वो साथ में रही हैं, पार्टी में रही हैं, तो उसको वो बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे से अनुराग जी, थोड़ा फाइट सा दे रोकेंगे। पाएंगे। हम 2014 और 2019 के आंकड़े हमारे पास हैं। जिस सुरेश मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है इस बार भी, 2024 में भी, वो 2014 में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और जी तब उनको 50,944 वोट मिले थे। और जो सीता सोरेन जी हैं, इनको 53,250 वोट मिला था, यानी कि 2,308 वोटों से महज वो चुनाव जीती थी। और अगर 2019 की बात करें तो 2,428 वोट से 19 में भी वो चुनाव जीती हैं। तब सीता सोरेन को 60,925 वोट मिले हैं और सुरेश मुर्मू को 58,499 वोट मिले हैं। एक एक सवाल रहेगा कि क्या लगता है इस बार जो वो, चूंकि खाई जो है, अंतर जो है जीत हार का, वो बेहद कम है और जी अब सीता सोरेन जामतारा जा चुकी हैं, यानी शिबू सोरेन के परिवार की परंपरागत सीट रही है। परिवार से अलग पहली बार शायद सीता सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, वो भी बीजेपी का बैकग्राउंड है 20-25 साल का। तो ये परंपरागत सीट को बरकरार रख पाएंगी लुइस मरांडी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, लुइस मरांडी के लिए चैलेंजेस तो होगा क्योंकि ये जेएमएम की पुरानी सीट रही है, हमेशा से पारिवारिक सीट रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें इसका फायदा भी मिलेगा क्योंकि जेएमएम वहां पे बहुत स्ट्रांग है जामा में। मैं वहां पे घूमा हूँ और लोगों से हमने बात भी की है। तो उस क्षेत्र में जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो वहां पे लोग वोट और चुनाव मतलब समझते हैं कि उन्हें बस एक ही चीज दिखता है, तीर धनुष। वहां हम्म। पे कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन अधिकतर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पे अधिकतर लोग अभी भी शिबू सोरेन की बहुत इज्जत करते हैं, तीर धनुष छाप की बहुत इज्जत मतलब करते हैं। मतलब अनुराग जी की उम्मीदवार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फर्क है। नहीं पड़ता है। जेएमएम के वोटर को तीर धनुष छाप चाहिए, उम्मीदवार चाहे जो भी हो, इधर से उधर आया हो, फर्क नहीं पड़ता है। जी और बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि इस बार बड़े पैमाने पे जो बाहर से आए नेता हैं, वह बीजेपी से हो या बाकी दल से हो, उनको हेमंत सोरेन ने टिकट दिया है। एक और खबर हम लोगों ने की थी और उस पर भी कल रात मुहर लग गई, गणेश महाली पर। आपने करीब करीब क्लियर किया था कि गणेश महाली रेस में आगे है और उनको टिकट मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अनुराग जी।
जी, बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था, 4-5 दिन पहले भी कहा था और हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि हम्म। गणेश महली रेस में सबसे आगे हैं। वजह ये है कि वो बहुत एक्टिव हैं, 2 नाम और थे, लेकिन उसके बाद भी अगर वो सबको बीट करके आगे बढ़े हैं, तो कहीं न कहीं कोई बात होगी। तो उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि आप मुझे टिकट दें और मैं चंपई सोरेन को हराऊँगा। और इन्होंने खुले मन से भी ऐलान किया है कि ये उन्हें वहाँ पे भी हराएँगे और इनके लोग घाटशिला में भी और बाबूलाल और सोरेन को भी खरसावां। हराएंगे और खरसावां में भी मेन जी। इन्हें इनकी जो दुश्मनी हो गई है अब कहा जाए तो वो चंपई सोरेन से और उनके बेटे से। ये जी। पहले चाह रहे थे, इन्होंने काफी कोशिश की थी, लेकिन चंपई सोरेन जब नहीं माने इनके टिकट को लेके तब ये बागी हो गए और उसके बाद से ही अपने बागी तेवर में आ गए थे, जिसके बाद इन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और अपनी बातों को रखा था। हेमंत सोरेन ने भी इसमें कुछ वक्त लिया, कुछ समय लिया इन्हें टिकट देने में, लेकिन कल देर रात इनके टिकट की भी अनाउंसमेंट हो गई और मुझे लगता है सरायकेला से चंपई सोरेन को एक टफ फाइट ये देने में सक्षम है, क्योंकि उस क्षेत्र में ये काफी एक्टिव हैं। और तो कहीं ना कहीं वहां पे जो मुकाबला होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सरायकेला का भी हमारे पास डाटा है अनुराग जी। 95,887 वोट लाया था गणेश महाली ने पिछली बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए, और 1,11,554 वोट लाए थे चंपई सोरेन जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीते लड़ते तब। 15,887 867 वोटों से 87 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन 2014 में कुछ अलग चीजें थी। 2014 में महज 1,115 वोट से ही चंपई सोरेन जीते थे, और तब भी गणेश महाली बीजेपी के थे। तब 93,631 गणेश महाली को और चंपई सोरेन को 94,746। यानी कि ये 2019 में जो अंतर बढ़ा है वो वजह आजसू का अलग होना था। ये गणेश महाली भी मान रहे थे जब मेरी बातचीत हुई टिकट मिलने के बाद, तो उन्होंने बताया था। तो गणेश महाली अगर वहां पर कड़ी टक्कर देने के लिए तो दिया ही गया है, अगर हरा भी दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्या अनुराग जी जी? बिल्कुल, क्योंकि चंपई सोरेन का जो मार्जिन ऑफ वोट रहता है जीतने का 2 बार से, जो आपने बताया भी और हमें भी पता था कि बहुत कम अंतर से वो जीते हैं, तो कहीं ना यही कहीं। नहीं, 2009 का भी मैंने खोला है। जी 2009 में भी ये 3,248 वोटों से जीते हैं। तब जी तब बीजेपी के कैंडिडेट लक्ष्मण टुडू थे, जो खुद इनके साथ शामिल हुए हैं उस दिन ही गणेश महाली के साथ जेएमएम जी में। जी, तो वही है, वहाँ जेएमएम के लोगों का भी यही कहना है कि चंपई सोरेन एक दो यही नहीं नेता। अनुराग जी, 2005 का भी देखिए। 2005 में तो 882 वोट से ये जीते हैं चंपई सोरेन, और उस वक्त भी लक्ष्मण टुडू थे। तो जी दोनों तो मजबूत थे, आ, लक्ष्मण आ, टुडू और ये गणेश माली अब साथ में ही आ गए। जी जी, तो अब मुझे लगता है चंपई सोरेन के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, या फिर कहें चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि जिस तरीके से सभी लोग एकजुट हुए हैं और उनके खिलाफ अब चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना जी। कहीं उनकी परेशानियां बढ़ेंगी और इस वजह से भी बढ़ेंगी हम्म। क्योंकि वो जेएमएम के सीनियर लीडर रहे, शिबू हम्म। सोरेन के काफी करीबी रहे, उन्हें जेएमएम परिवार में वो सम्मान मिला था, उन्हें जी। हेमंत सोरेन वो सम्मान देते थे। हम्म। जब हेमंत सोरेन को पता चल गया कि वो जेल जाने वाले हैं, हम्म। तो उन्होंने विधायक दल का नेता कल्पना सोरेन के बाद जब वो नहीं बन पाई, तो हम्म। चंपई सोरेन पे अपना दाव खेला। उन्हें पता था कि ये मेरे भरोसेमंद हैं और मैं कल हम्म। को अगर निकलूंगा तो ये सीट छोड़ भी देंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। और हम्म। जब शुरू में चंपई सोरेन तैयार नहीं हो रहे थे मुख्यमंत्री पद के लिए, तो इन्होंने घर जाके सरायकेला में हेमंत सोरेन ने समझाया था कि मुझे हम्म। भरोसा केवल आप पे है, लेकिन बिल्कुल। वो भरोसा उन्होंने दिखाया भी और मुख्यमंत्री पद संभाला। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकलते हैं जेल से, उसके बाद जब उन्होंने बोला कि अब आप हट जाइए, मैं संभालता हूं, तो वहीं से विवाद शुरू हो गया। इन्हें ईगो पे लग गया कि एक मुख्यमंत्री का तय कार्यक्रम को स्थगित करा दिया जाता है जेएमएम के द्वारा, तो यहाँ पे इनका ईगो हर्ट हुआ था, जिसके बाद से इनकी नाराजगी दिखने लगी और अंततः ये बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि हेमंता विश्व शर्मा ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ये बीते 6 महीनों से बीजेपी के संपर्क में थे, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी ये तमाम चीजें पता लग गई थी। शायद यही वजह रही कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से भी हटाया गया जब हेमंत सोरेन को यह आभास हो गया। तो हालांकि एक चीज हमने देखा इस पूरे चुनाव में या चुनाव से पहले भी, ना तो हेमंत सोरेन, ना बसंत सोरेन और ना ही कल्पना सोरेन ने एक भी टिप्पणी की है चंपई सोरेन पे। और परसों भी बसंत सोरेन ने कहा है कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, परिवार के मुखिया हैं और वो जल्द ही हमारे
परिवार में लौट आएंगे। चंपई सोरेन को लेके बसंत सोरेन ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो कहीं ना कहीं जेएमएम अभी भी चंपई सोरेन के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रही है। हालांकि चंपई सोरेन कह रहे हैं, लेकिन जेएमएम के तरफ से ना तो विनोद पांडे, ना तो सुप्रियो भट्टाचार्य, ना हेमंत सोरेन, किसी ने नहीं कहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये चुनाव का घड़ी आ गया और गणेश महली की हम बात कर रहे थे, तो काफी टफ फाइट वो देंगे चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन को भी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो जेएमएम के साथ नहीं है। तो और जो जेएमएम के कोर वोटर थे, तो मुझे लगता है वो भी चंपई सोरेन के साथ नहीं है। तो क्या ये सक्सेसफुल हो पाएंगे जो जेएमएम के कोर वोटर थे उनको बीजेपी में शिफ्ट करने के मामले में? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल 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 अनुराग जी, बेहद दबाव में फील कर रहे होंगे चंपई सोरेन। जिस तरीके से उनकी घेराबंदी की गई है, किलेबंदी की गई है, किस तरीके से वो अपनी सीट निकालते हैं और बाकी अपने पुत्र और फिर जो अपने समर्थक है सोनाराम बोदरा, जिनको उन्होंने घाटशिला से खरसावां से उम्मीदवार बनाया है, उनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। धन्यवाद।